इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। कठुमर कस्बे में आकातीज पर दुल्हन की तरह श्रृंगारित मंजू किन्नर की तुलसी और दूल्हे की तरह सजे गणेश मंदिर के पुजारी संतू पंडित के भगवान सालिग्राम का विवाह संपन्न हुआ। शाम 4 बजे भगवान सालिग्राम की बारात बैंड बाजे से हर्षोल्लास और धार्मिक परंपरा के साथ कस्बे के मैरिज होम के लिए रवाना हुई। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं सज धज कर बारात में शामिल हुई। वहीं हजारों महिलाएं पुरुष महिलाएं शामिल कर इस अनोखी शादी के गवाह बने। बारात में महिला और पुरुष भजनों पर जमकर नाचे और ठुमके लगाए। वहीं मैरिज होम पर मंजू किन्नर और उसके सहयोगियों ने बारात की भक्ति भाव से आवागमनी की। वही तोरण की रस्म पूरी गई। इससे पूर्व गणेश मंदिर के पुजारी के आवास पर भगवान सालिग्राम के भात की रस्म घाटरी गांव के लोगों ने भगवान को 2 सोने की अंगूठी, सोने की चैन, वस्त्र व अन्य सामान देकर पूरी की। वही तुलसी की मां बनी मंजू किन्नर ने मैरिज होम में महिला संगीत चाक भात की रस्म अदाई की। तुलसी विवाह पर खासकर महिलाओं में भारी उत्साह देखा गया। इस मौके पर मंजू किन्नर ने तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाकर तैयार किया। वहीं तुलसी विवाह में संबंधित गीत गाए। वहीं कस्बे के मैरिज होम में मंजू किन्नर की तुलसी माता और गणेश मंदिर के पुजारी संतू पंडित के सालिग्राम भगवान के फेरे देखने कस्बे का सैलाब उमड़ पड़ा और पूजा अर्चना के साथ तुलसी विवाह संपन्न हुआ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर के जिला अस्पताल ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए 5 लोगों को भर्ती कराया, जहां से 2 लोगों को प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई, तो वहीं अन्य 3 घायलों का ट्रॉमा वार्ड में इलाज जारी है। परिजन सुनील ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ ऑल्टो कार में कोट कासिम थाना क्षेत्र के जोड़िया गांव से अलवर में बख्तल की चौकी स्थित अपने घर आ रहा था, जहां रास्ते में मौसमपुर के नजदीक सामने से आ रही बोलेनो कार उसे तेज अनियंत्रित गति से चलाते हुए रॉन्ग साइड में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सुमित, पूजा, अंजलि, तारा देवी और प्रतिज्ञा चोटिल हो गए, जिन्हें अलवर के सरकारी अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां 2 जनों का उपचार देकर छुट्टी दे दी गई। तो वहीं अधिक चोटिल होने के कारण सुमित, तारा देवी व पूजा का इलाज जारी है। टक्कर लगने के बाद बोलेनो कार चालक मौके से फरार हो गया। क्या घटना हुई थी रात को? गाड़ी वाला मार गया भाई। अच्छा, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? जोड़िया से आ रहे थे अलवर। अलवर आ रहे हैं। जोड़िया क्या आप गाँव में? गाँव से आप यहाँ अलवर आ रहे हैं? हाँ, अलवर आ रहे। तो किसने टक्कर मारी? एक बिलेनो गाड़ी थी नहीं। अच्छा, उसने सामने से सामने टक्कर मार दिया। आपकी कौन सी गाड़ी थी? अल्टो। कितने लोग घायल हुए? 5 लोग हैं। क्या क्या नाम है? एक अंजलि, एक प्रतिज्ञा है, एक सुमित, एक मेरी मम्मी जी, एक मेरी भाई। यहाँ पे कितने मर्जी है? यहाँ पे 3 है और वो मतलब घर में ही हमारे। क्या नाम है आपका? सुनील। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। अलवर के निजी होटल में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। रामपाल जाट प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि एनआरसीपी को राज्य सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर आना पड़ा है। वही केंद्र सरकार इस योजना का स्वरूप बिगड़ रहा है या यूं कहें कि बहाने बना रहा है। ऐसे में दोनों ही सरकारों को एक राय होकर कार्य करने चाहिए और इस परियोजना को जल्द लागू करने को लेकर कार्य करना चाहिए, ताकि सिंचाई व पेयजल के लिए जल की पूर्ति हो सके। जैसा कि सर्वसम्मत है, सिंचाई व पेयजल संविधान में राज्य के विषय हैं, इन्हें राष्ट्रीय परियोजना बनाकर ठंडे बस्ते में न डालें। वहीं केंद्र सरकार को भी नरम रुख अपनाकर इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। वैसे ही इस परियोजना के अधीन 6 बांधों का निर्माण होना है, जिनमें नवनिर्माण 75% तो वहीं ईशर बांध का ही कार्य शुरू हो पाया है। बाकी 4 अन्य बांधों के कार्य तो अभी शुरू नहीं हो पाए।
वहीं किसानों को फसल का दाम देने के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में मॉडल एक्ट बनाया था। वहीं मंडियों में अनाजों की नीलामी बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में आरंभ हो सके, इसके लिए कृषि मंडी कानून में संशोधन कर किसानों की फसलों को एमएसपी की प्राप्त होना सुनिश्चित कर सके। खेत को पानी, फसल को दाम के संबंध में जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, उसके संबंध में हमारी राज्य सरकार से आग्रह है कि वह इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के जो प्रस्ताव पारित किया हुआ है उसको वापस ले लें। और केंद्र सरकार से हमारा यह आग्रह है कि वो इसका मूल स्वरूप बिगाड़ने के लिए कोई भी बहाना नहीं ढूंढे। इसलिए दोनों सरकारें यदि मिलकर करें तो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन ये सिंचाई, पेयजल दोनों ही संविधान में राज्य के विषय हैं कि राज्य इसको पूरा करे। तो उनको जो बहाना मिला है उस बहाने को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को राज्य सरकार विड्रॉ करे। दूसरा, हमने कहा किसानों को फसल का दाम देने के लिए जो केंद्र ने 2017 में मॉडल एक्ट बनाया, उसके अनुसार मंडियों में अनाजों की नीलामी बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में आरंभ नहीं हो। इसलिए कृषि मंडी कानून में संशोधन करें और उसके अनुसार किसानों की फसलों को एमएसपी प्राप्त होना सुनिश्चित कर दें। क्या नाम है, क्या दायित्व? रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान महापंचायत। किसानों को राहत के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार निरंतर वक्तव्य जारी करती है, तो उनका वक्तव्य के कारण हमको ऐसा आशा बनती है कि चलो कुछ उनको मिल जाएगा। और वो एक ही बात दोहराते हमेशा, हम अब गिरदावरी करा रहे हैं, स्पेशल गिरदावरी करा रहे हैं। हमने कहा रहे इस हाईटेक युग में गिरदावरी की जरूरत नहीं है। ये पुरानी रटी पिटाई बातों को लेकर कब तक किसानों को आप मुआवजे से वंचित करते रहोगे। इसलिए सरकारें मुआवजा देती नहीं, गुड़ देती नहीं, गुड़ जैसी बात करके गुड़ खिलाने का काम पूरा करती है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। राजगढ़ कस्बे में अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश सभा राजस्थान जिला सभा अलवर के संयुक्त तत्वाधान में 16वां आदर्श सामूहिक विवाह व सामाजिक सम्मेलन माचाड़ी के नंगेश्वर धाम आश्रम पर महंत माधवदास महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें 12 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे सुबह 11 बजे माचाड़ी गांव की रैणी चौराहा से डीजे की धुन व बैंड बाजों के साथ सामूहिक वर शोभा यात्रा निकली, जो मुख्य मार्गों से होते हुए विवाह स्थल नंगेश्वर धाम आश्रम पर बनी जानकी नगरी पहुंची, जहां सामूहिक रूप से तोरण का कार्यक्रम हुआ। दोपहर 2 बजे सामाजिक सम्मेलन तथा उसके बाद सामूहिक पाणी ग्रहण संस्कार का कार्यक्रम हुआ। शाम 5 बजे वर वधू की विदाई की गई। इससे पूर्व सुबह प्रातः 7:15 बजे गणेश जी व भगवान विश्वकर्मा का विधि विधान के साथ पूजन कर 8:15 बजे झंडारोहण का कार्य किया गया। 9 बजे कलश यात्रा व चाक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आचार्य पंडित भूरनमल, पंडित खिल्लूराम जांगीर, पंडित लल्लूराम जांगीर ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ फेरे पूरे कराए और परिग्रहण संस्कार कराकर वर वधू को परिणय सूत्र में बांधा। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में तुलसी विवाह व 12 जोड़ों सहित 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया गया। इस न्यूज
न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 23 अप्रैल 2023 को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ कस्बे में गंडूरा निवासी मेजर धीर निथि सिंह द्वारा विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मेजर धीर नथी सिंह द्वारा इस सत्र का यह तीसरा नेत्र शिविर है। इस शिविर में लगभग 400 मरीजों को ओपीडी में इलाज हुआ और 44 मरीजों को लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन के लिए जयपुर के शंकरा नेत्रालय में ले जाया गया। मेजर धीर ने बताया कि मरीजों के लिए यह उपचार पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें जयपुर आना जाना, हॉस्पिटल का एडमिशन, ऑपरेशन व ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स की 2 रिव्यू विजिट भी की जाएगी। मेजर धीर सिंह ने गोविंदगढ़ व आसपास की पंचायतों के सभी निवासियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए उन्होंने सेवा का मौका दिया और यकीन दिलाते हैं कि आने वाले समय में भी हर संभव प्रयास करते रहेंगे। इस शिविर में मेजर धीर सिंह जी, गंडूरा सरपंच अजीत सिंह उर्फ शीलू, रणजीत सिंह जी चौधरी, छोटेलाल मंडल अध्यक्ष बड़ौदा मेव, यशवंत गुप्ता, पुष्पेंद्र सिंह सीकरावर, धर्मेंद्र भारद्वाज, रामेश्वर, के जैन, विनोद गुप्ता, हरीश सिंह सोलंकी मंडल अध्यक्ष गोविंदगढ़, प्रवीण नरेश, रूप सिंह, रतनलाल शर्मा, यशवंत दाताराम, अशोक जैन, राधा कृष्ण चरनी, गुजर गढ़बरा आदि का विशेष सहयोग रहा। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजित किया गया है, इसके बारे में बताएं। यह मेजर धीर नथी सिंह जी द्वारा मोतियाबिंद जांच एवं नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा ओपीडी हुई और 35 पेशेंटों का सिलेक्शन किया गया, जो कि जयपुर ले जाकर उनका ऑपरेशन किया जाएगा और लेंस डाला जाएगा। जयपुर में कहाँ पर होंगे? ये शंकर आई हॉस्पिटल के सहयोग से हो रहा है प्रोग्राम, तो जयपुर ही शंकर आई हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन होगा। अरे मरीज जो हैं इनको कैसे ले जाया जाएगा, कब ऑपरेशन होंगे? ये आज इनको बस के द्वारा जयपुर ले जाया जाएगा और कल इनका ऑपरेशन किया जाएगा, जो कि परसों इनको वापस यहीं पर बस के द्वारा छोड़ा जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ कस्बे में गायत्री शक्तिपीठ के सामने स्थित एक मैरिज गार्डन पर रविवार को आयोजित श्री राम रक्तदाता शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। गायत्री शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी मीना खंडेलवाल व गायत्री परिवार की प्रीति विजय ने बताया, यह कार्यक्रम जरूरतमंदों के सहयोग और समाज सेवा के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा गायत्री परिवार के निष्ठावान कार्यकर्ता स्वर्गीय गिरिराज एवं जरूरतमंद परिवारों को सहयोग करने वाले समाज सेवी स्वर्गीय कुलदीप आर्य की यादगार में समर्पित लगाया गया है। रक्तदान शिविर में 56 लोगों ने रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं व कार्यकर्ताओं का शक्तिपीठ की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में पहले आईपीएस मदनलाल शर्मा आज गोविंदगढ़ कस्बे पहुंचे, जहां खेड़ा रोड स्थित माया मैरिज होम के क्षेत्रीय जनता से मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां सर्वप्रथम सरस्वती माता के सामने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद उपस्थित जन सैलाब के द्वारा मदनलाल शर्मा का माल्यार्पण व साफा बांधकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। मदनलाल शर्मा एडीजी सीबीआई के पद पर सेवानिवृत्त होने के बाद 5 वर्ष तक आयुक्त सूचना आयोग दिल्ली में नियुक्त, जहां उनकी कर्तव्य प्रामाणिकता और ईमानदारी के चर्चे आज भी सुने जा सकते हैं और अब रामगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार बनकर सामने आ रहे हैं, जहां स्थानीय लोगों का समर्थन भी उन्हें खूब मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार उन्हें पूरे देश में क्षेत्र का नाम रोशन करते हुए देश के सबसे बड़ी संस्था सीबीआई से एडीजी के पद पर कार्य किया है, वह बखूबी निभाया है और इसी प्रकार अब रामगढ़ विधानसभा में एक ऐसे उम्मीदवार की आवश्यकता है जो इस क्षेत्र को साथ लेकर चल सके, जो यहाँ के स्थानीय जनता और यहाँ के विकास की बात कर सके, यहाँ पर होने वाली जातिवाद को खत्म कर सके। और यह सब आज माया मैरिज होम में कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला, जहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोविंदगढ़ के पूर्व अध्यक्ष हरलाल वर्मा, नसवारी सरपंच अजान खान, राधेश्याम जाटव, गोविंदगढ़ जयपाल, पूर्व सरपंच, गोविंदगढ़ पंचायत समिति के सरपंच संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा, छोटेलाल मीणा,
उनके साथ स्टेज पर नजर आए। कार्यक्रम में सभी समाज के लोग एकत्रित हुए और एक आवाज में मदनलाल शर्मा के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। मदनलाल शर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो भारत के हर एक नागरिक को आगे बढ़ना चाहिए, वह चाहे किसी भी समाज का हो। पहले मुझे जानकारी नहीं थी, अब धीरे धीरे मुझे ये जानकारी मिली है कि एक विधायक का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ चुका है और क्षेत्र के विकास में अगर वो ईमानदारी से काम करे तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसलिए मैं जो अपना पुराना कार्यशैली है, अगर मैं क्षेत्र में आता हूँ तो उस कार्यशैली के द्वारा अपने क्षेत्र के विकास का प्रयास करने का प्रयास करूँगा। जिस क्षेत्र पर हम रहने वाले हैं, मेवात क्षेत्र, पूरे हिंदुस्तान में इस क्षेत्र की एक अलग पहचान है। रामगढ़ विधानसभा सीट को एक हॉट सीट के बारे में जाना जाता है, तो यहाँ पर हमेशा राजनीति हिंदू मुसलमान की होती रही है। अब जो आपका कार्य रहेगा वो किस प्रकार का यहाँ रहेगा? मैं अपने संक्षिप्त भाषण में भी कह चुका हूँ, सबका साथ, सबका विकास। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत के हर एक नागरिक को आगे बढ़ना है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। बस कार्यशैली स्पष्ट है। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson,
Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। खैरतल कस्बे में पृथ्वी दिवस पर वैश्य महिला इकाई खैरतल द्वारा आज रविवार को पुरानी अनाज मंडी के जय नारायण पार्क में बेजुबान पक्षियों के लिए 51 परिंदे लगाए, जिसमें सभी सदस्यों ने इन परिंदों में निर्मित रूप से पानी भरने का संकल्प लिया। वैश्य महिला इकाई संबंध पर सामाजिक धार्मिक कार्य करने को आगे रहती है। इस धार्मिक कार्य के लिए ज्योति गुप्ता, मोनिका खंडेलवाल, नेहा अग्रवाल, कांता महावर, गुंजन अग्रवाल, माया खंडेलवाल, किरण महावर, बबीता खंडेलवाल, अनीता खंडेलवाल, सीमा महावर, सुप्रिया महावर, सुमन खंडेलवाल, गायत्री खंडेलवाल, संतोष खंडेलवाल, कविता महावर, सीमा अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल, आकांक्षा महावर, सुमन महावर, ज्योति महावर, संजू महावर, इन सभी सदस्यों ने अपना योगदान दिया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतल थाना पुलिस ने आपसे झगड़ा प्रसाद करते हुए 5 जनों को गिरफ्तार किया है। खैरतल थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि गांव राता खुर्द बचुच्चा सिंह, जसवंत सिंह, जनरल सिंह, बसवंत सिंह, बलविंदर सिंह आपसी में झगड़ा प्रसाद करते हुए 5 जनों को गिरफ्तार किया, जिनमें न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। खैरतल कस्बे के आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में झूलेलाल सेवा मंडल की ओर से पूज्य ब्राह्मण साहिबा का आयोजन किया गया। झूलेलाल मंदिर के व्यवस्थापक अर्जुन दास बाबानी व महेश आड़तानी ने बताया कि कस्बे के आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में बाबा शीतल दास लालवानी के सानिध्य में व पूज्य सिंधी पंचायत खैरतल अध्यक्ष मुखी मनोहर लाल रोगा के नेतृत्व में बाबा नेणुमल साहिब की 13वीं बरसी उत्सव के तहत झूलेलाल सेवा मंडल की ओर से शनिवार रात्रि 8 बजे विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर पूज्य ब्राह्मणा साहिब का आयोजन किया गया। आयोजित ब्राह्मणा साहिब में झूलेलाल सेवा मंडल के बाबा दयालाल दास प्रधानी ने गणेश स्तुति से संकीर्तन की शुरुआत की। मनु मंगवानी की ओर से मुहिजे पथ रखियो झूलेलाल, तुलसी भूरणी ठार झूले ठार पहिज बचपन ने ठार चतर ज्ञानानी ने आयोलाल झूलेलाल सहित कई भक्तिमय भजनों पर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद आयो झूलेलाल सहित अन्य सिंधी भजनों पर युवक युवतियों ने डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में झूलेलाल भगवान की आरती के बाद पल्लव पाक कर व प्रसाद वितरित कर कार्यक्रम को समापन किया गया। इस दौरान भाजपा पुरुषार्थी प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष सेवक लालवानी, लजपत निहालानी, महेश आड़तानी, पार्षद जाजन मुलानी, पूजन वानवानी, धर्मदास तलरेजा, श्याम मखवानी, राजा मंगलानी, लाजन मखीजा, मनानी, परसराम बाबानी, गोपाल शर्मा, किशोर मुखाजा, प्रेम प्रदानी, प्रकाश बाबानी, सुरेश चंद, भीष्म मुखैजा, देवीदास भगतानी, प्रीतम, प्रदीप गुरनानी, विजय मंगनानी, हरीश शर्मा, दीपू लालवानी, दीपू ज्ञानानी, कमल हर्ष लालवानी, श्याम केवलानी, मुरारी मुजवानी सहित अनेकों सेवादार ने व्यवस्थाएं बनाए रखी। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार, अलवर।